MG की M9 ये नई गाड़ी है जो कि आप ऑटो 9 TV9 भारतवर्ष के इस चैनल पे इस वक्त देख रहे हैं। नई गाड़ी है तो बहुत कुछ इसमें नया भी होगा। लेकिन यकीन मानिए इस गाड़ी में नयापन इतना ज़्यादा नहीं है। यूं कह लीजिए कि ये गाड़ी ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा अपनी पहचान पहले ही बना चुकी है। कई नामों से बेची जाती है, यूरोप, यूके, चाइना, वहाँ पर ये जो गाड़ी है ये पहले से मौजूद है। यहाँ पर जो इसका नाम है वो है M9। एक MPV है यानी मल्टीपर्पज़ व्हीकल, जिसका जो मेन ज़रूरत है वो ये सेकंड सीट और ये थर्ड सीट है। सेकंड रो जो है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस गाड़ी को एक बार नज़र डाल लेते हैं। इसका जो वॉक अराउंड रिव्यू है वो आप हमारे ऑटो 9 के चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर इसका जो कंपटीशन है या जो इसका जो मार्केट है वहाँ पर ये गाड़ी कैसी रहेगी। आप अगर इसमें अपना पैसा लगाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा या नहीं। 3 रोज हैं इस गाड़ी में, 7 सीटर ऑप्शन है इस गाड़ी का जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ऑल इलेक्ट्रिक गाड़ी है। एक 90 किलोवाट आवर की बैटरी है जिसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। अच्छा खासा व्हील बेस है जो कि आप देख रहे हैं। 19 इंच के एलॉय व्हील्स हैं जिसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो 1.8 मीटर की इसकी ऊंचाई है या फिर जो 2 मीटर की चौड़ाई है वो इस गाड़ी को इसके कंपटीशन में मौजूद कार्निवल या फिर वेलफायर दोनों से बड़ा बनाती हैं, चौड़ा बनाती हैं, लंबा बनाती हैं। और क्या क्या है इस गाड़ी में खास वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले एक निगाह आप इसके फ्रंट पर भी डाल लीजिए, क्योंकि ज़रूरी है कि अगर ये आपके गैरेज पे या आपके घर पे खड़ी हो तो लोगों को पसंद आए। और इतना तो आप समझ गए होंगे कि इसकी रोड प्रेजेंस लाजवाब है। ये जो ब्लैक कलर में इस वक्त आपको प्रेसिडेंशियल लिमोजीन कह लीजिए जो दिख रही है, मुंडे पर मजबूर ज़रूर करेगी। इसके अलावा इसके 2 और रंग हैं जो कि मार्केट में उतारे जाएंगे। कीमत जो है वो थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। 70 से 80 लाख के बीच इसकी कीमत रहेगी, यानी कि एक प्रीमियम लग्जरी गाड़ी है। ये कंपनी भारत में बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन इसने अपनी गाड़ियों से एक चीज़ साबित कर दी है कि रिस्क लेने से, बेस को क्लीन करने से ये कंपनी नहीं घबराती है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर इसका जो कंपटीशन है या जो इसका जो मार्केट है वहाँ पर ये गाड़ी कैसी रहेगी। आप अगर इस पर अपना पैसा लगाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा या नहीं। 3 रोज हैं इस गाड़ी में, 7 सीटर ऑप्शन है इस गाड़ी का जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ऑल इलेक्ट्रिक गाड़ी है। एक 90 किलोवाट आवर की बैटरी है जिसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। अच्छा खासा व्हील बेस है जो कि आप देख रहे हैं। 19 इंच के एलॉय व्हील्स हैं जिसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो 1.8 मीटर की इसकी ऊंचाई है या फिर जो 2 मीटर की चौड़ाई है वो इस गाड़ी को इसके कंपटीशन में मौजूद कार्निवल या फिर वेलफायर दोनों से बड़ा बनाती हैं, चौड़ा बनाती हैं, लंबा बनाती हैं। और क्या क्या है इस गाड़ी में खास वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले एक निगाह आप इसके फ्रंट पर भी डाल लीजिए, क्योंकि ज़रूरी है कि अगर ये आपके गैरेज पे या आपके घर पे खड़ी हो तो लोगों को पसंद आए। और इतना तो आप समझ गए होंगे कि इसकी रोड प्रेजेंस लाजवाब है। ये जो ब्लैक कलर में इस वक्त आपको प्रेसिडेंशियल लिमोजीन कह लीजिए जो दिख रही है, मुंडे पर मजबूर ज़रूर करेगी। इसके अलावा इसके 2 और रंग हैं जो कि मार्केट में उतारे जाएंगे। कीमत जो है वो थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। 70 से 80 लाख के बीच इसकी कीमत रहेगी, यानी कि एक प्रीमियम लग्जरी गाड़ी है। ये कंपनी भारत में बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन इसने अपनी गाड़ियों से एक चीज़ साबित कर दी है कि रिस्क लेने से, बेस को क्लीन करने से ये कंपनी नहीं घबराती है। अब सोचिए जब इसने शुरुआत करी थी एक एसयूवी के साथ करी थी, उसके बाद जब ऑल इलेक्ट्रिक में सबसे पहले लेकर आई ZS EV ने अच्छा काम किया,
कॉमेट के साथ एंट्री लेवल में एक नई पहचान बनाने की कोशिश करी और उसके बाद विंडसर ने बाजार में तहलका मचा दिया। एक एसयूवी लविंग नेशन कह लीजिए, वहाँ पर एक ऐसी बिल्कुल ही अलग तरीके के अलहदा डिज़ाइन के साथ गाड़ी को उतारा और लोगों ने हाथों हाथ लिया। प्रैक्टिकली वन ऑफ द बेस्ट कार इन द सेगमेंट। और नंबर्स बताते हैं, नेक्सॉन और पंच दोनों मिलाकर भी एमजी विंडसर को नंबर्स के मामले में पछाड़ नहीं पाई। ये अपने आप में ये बताता है कि दिस कंपनी इज़ अ फैंटास्टिक कंपनी टू बी। कैसा लगता है आपको इसका जो फ्रंट फाशिया है, ये जो क्रोम का इतना सारा इस्तेमाल है, इसके जो DRLs हैं, बॉनेट छोटा ज़रूर है लेकिन बाकी जो गाड़ी है वो बहुत ही लंबी है। साइड से भी आपको ये प्लेन दिखेगी और अगर आप इसके रियर सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको एक कंप्लीट बॉक्सी डिज़ाइन है जो कि देखने को मिलेगा। पहली वो गाड़ी का लुक नहीं है, वो गाड़ी का सेकंड रो कंफर्ट और उसमें मिलने वाली चीज़ें। चलिए आपको इस जेट लाइक फील की जो गाड़ी है इसमें लेकर चलते हैं। अब आपने देख लिया होगा कि इनग्रेस और कितना आसान है, यानी कि आपके घर में बड़े बूढ़े भी हों बहुत आसानी से अंदर आ सकते हैं। आपको दिख रहा है हेडरूम की कहीं कोई कमी मिलेगी नहीं। अभी जो आर्मरेस्ट आपको छोटा सा पैनल दिख रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैनल है, यानी कि इस पैनल की मदद से आप इस गाड़ी की इस सेकंड रो की ज़्यादातर सभी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास सीट कंट्रोल दिया गया है, मेमोरी फंक्शन दिए गए हैं, आप इसमें वेंटिलेटेड सीट दी गई हैं, हीट सीट दी गई हैं, साथ में मसाज सीट भी दी गई हैं, यानी मसाज के भी अलग 8 वो है, पल्स, वे, वॉक, सिंगल, कंफर्ट, बटरफ्लाई, वे, स्नेक। पहले आप ये जो कैप्टन सीट्स हैं ये देख सकते हैं, 16 वे, 16 अलग अलग तरीक़ों से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सनरूफ जो है पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, पीछे आपके पास डुअल पेन है, आगे सिंगल पेन सनरूफ दिया गया है, आपके पास एक अच्छा खासा LCD मॉनिटर दिया गया है जहाँ पर आप अपनी वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, जूम मीटिंग्स कर सकते हैं, अपने नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम या अपने वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। 64 से ज़्यादा एम्बिएंट लाइटिंग भी है जो कि आपको सेकंड रो में दी गई है। अंदर इंसान क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं करने वाला। सीट जो है इट्स वेरी सपोर्टिव। जिस सॉफ्ट टच लेदर का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का है। आपको लगेगा कि आप ना एक बिजनेस क्लास यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। बॉस, वैसे मैं तो बॉस मोड का इस्तेमाल ही करना चाहूँगा। सेकंड रो आपने देख लिया, लाउंज लाइक फीलिंग है, बिजनेस क्लास, सो आई वुड लव टू गो बिजनेस क्लास, बट गाड़ी चलाना तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, आखिर हमारा पहला प्यार है। तो उस मामले में ये गाड़ी कैसी है इसको भी समझ लेते हैं। स्टीयरिंग व्हील हाथ में पकड़ते ही क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि ये गाड़ी को बड़ा ही मिनिमलिस्टिक अप्रोच देने की कोशिश की गई है। जब से टेस्ला ने गाड़ी निकाली है ना, उसके बाद से कम बटन्स एंड स्विचेस हैं जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब दुनिया बदल भी रही है, अब लोगों को हार्ड बटन्स, फिजिकल बटन्स एंड स्विचेस हैं जो कि पसंद आ रहे हैं। यहाँ पर आपको फिजिकल बटन्स एंड स्विचेस नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको एक खूबसूरत सा 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिखेगा, एक 7 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले है जो कि दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं देख लूँ। लेट मी टेक दिस आउट, दिस इज फॉर यू ओनली। तो यहाँ पर आपको जितनी भी आपके इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सभी आपको यहाँ पर मुहैया करा दी गई हैं। 40 से ज़्यादा आई स्मार्ट के कनेक्टेड कार फीचर्स हैं जो इसमें मिलेंगे। और USB पोर्ट पता है कितने इसमें मौजूद है? इसमें 2, 4, 2, 6, 2, 8 USB पोर्ट हैं जो कि मौजूद हैं, A टाइप और C टाइप मिला के। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इस वक्त दे सकते हैं 5 वाट का, ये 2 A टाइप जो हैं आपको फ्रंट में दिए गए हैं। सेकंड रो में आपको USB A टाइप दे रखे हैं 2। सेकंड में ना आपको दोनों मिलेंगे, आपको C टाइप भी मिलेगा और A टाइप भी मिलेगा। और सेकंड रो में यहाँ पर अगर देखेंगे ना, ये एक 220 वाट का एक कंसील्ड व्हीकल टू लोड भी दिया गया है। यानी चार्जिंग जो है ना, एक तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो चार्जिंग के लिए भी आप ये देख सकते हैं, इधर ये जो आप देख रहे हैं ये आपको 220 वाट का एक कंसील्ड रियर पावर आउटलेट है जो कि दिया गया। दिस इज फर्स्ट इन सेगमेंट। ढेर सारे फंक्शंस हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं व्हीकल टू लोड के साथ। एडास लेवल 2 भी यहाँ पर दिया गया है। 7 एयरबैग्स हैं जो कि दिए गए हैं। स्टोरेज की तो पूरी गाड़ी में कहीं कोई कमी नहीं है। लोड्स एंड लोड्स ऑफ स्टोरेज स्पेस अवेलेबल, यहाँ पर भी आपके पास स्पेस अवेलेबल है। मेरी जो सीट है ना, ड्राइवर सीट है, इसको मैं 12 अलग अलग तरीक़ों से एडजस्ट कर सकता हूँ। स्टीयरिंग को भी मैं हाइट और रीच दोनों के लिए एडजस्ट कर सकता हूँ। जो मेरे को पैसेंजर हैं वो भी 8 अलग अलग तरीक़ों से अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। हीटेड एंड मसाज सीट्स हैं।
पहले माना जाता था कि 3 साल में फेसलिफ्ट, 5 साल, 10 साल एक साइकिल था। आज की डेट पे गाड़ियों की जो उम्र है वो बहुत कम हो गई है। लोग फीचर्स बहुत जल्दी मांगते हैं, फेसलिफ्ट बहुत जल्दी मांगते हैं, पूरी नई गाड़ी जल्दी मांगने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर MG के लिए ये फ़ायदा है कि कई सारे ऑप्शन इंटरनेशनली मौजूद हैं। उनको सिर्फ ये देखना है कि मार्केट को क्या ज़रूरत है और मार्केट में वो गाड़ी उतार देते हैं। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कार, सीरियस अंदाज में बता रहा हूँ, वो ये और ज़रूरी भी है, ये गाड़ी ना बिना सीट बेल्ट लगाए नहीं चलती है। बीप का ऑप्शन कई सारी गाड़ियों में मिलता है, लोग फिर भी सीट बेल्ट रिमाइंडर्स आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ तो एक लेवल अप है भाई, जब तक सीट बेल्ट लगाएगा नहीं तब तक गाड़ी आगे जाएगी नहीं। अभी देखिए अगली गाड़ी जो साइबरस्टर आने वाली है वो भी एक इंटरेस्टिंग गाड़ी रहने वाली है। इट्स अ स्पोर्ट्स कार इन एन इलेक्ट्रिक अवतार, वो भी आप सबसे पहले देखेंगे ऑटो9 पे। ये नाम ना ज़हन में बांध लो, ऑटो9 ऑटो9 ऑटो9। दिस इज योर वन गो टू प्लेटफॉर्म फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू कार्स एंड बाइक्स, एंड इट्स टाइम फॉर मी टू मूव एंड टेक अ नाइस लवली स्पिन। इस EV के बारे में अब आप तफसील से समझ चुके हैं, आप इसके कंपटीशन को जान चुके हैं, क्या इसमें खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, ये हमने आपको बता दिया है। यानी कि आपकी बाइंग डिसीजन को आसान करने की कोशिश कर दी है। अगर आप मेरी माने तो मैं सिर्फ अभी इन 3 ऑप्शंस को ले रहा हूँ। मैं किया की कार्निवल की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ MG की इस M9 की, और साथ में टोयोटा वेलफायर की। तीनों में अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि आपने देखा। यहाँ पर प्योर इलेक्ट्रिक है, EV है, सस्टेनेबिलिटी की आप सोचते हैं तो इट्स अ ग्रेट पैकेज। अगर आप पेट्रोल चाहते हैं, हाइब्रिड चाहते हैं तो टोयोटा वेलफायर, लेकिन वहाँ पर आपको हाथ खुला होना चाहिए, बजट बेशुमार होना चाहिए और लग्जरी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, तब आपके लिए वेलफायर बनती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं डीजल का मज़ा, आप चाहते हैं कि रेंज एंग्जाइटी आपको परेशान ना करे, आप चाहते हैं वैल्यू फॉर मनी, तो किया की जो कार्निवल है वो भी एक बेहद अच्छी उम्दा MPV है।